ब्रह्म पुराण कथा से क्या लाभ मिलते हैं? लोमहर्षण सूत जी के कथन अनुसार जो भी ब्रह्मपुराण का ज्ञान प्राप्त करता है वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? लोमहर्षण सूत जी के कथन अनुसार भगवान विष्णु की जब सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले जल का निर्माण किया, फिर उस जल में अपनी शक्ति को स्थापित किया। उनकी उस स्थापित शक्ति से एक विशाल अंड का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि उसी अंड में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस अंड में 1 साल तक रहकर ब्रह्मा जी ने उसके 2 टुकड़े किए। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों की रचना कैसे की? जिस अंड से वो उत्पन्न हुए थे उसके 2 टुकड़े करके एक से उन्होंने देवलोक और दूसरे से भूलोक बनाया। उन दोनों टुकड़ों के बीच में आकाश रखा। उस आकाश में तैरती हुई पृथ्वी को रखा। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित 10 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य ये 4 उप दिशाएं हैं। बाकी बची 2 दिशाएं आकाश और पाताल है। इस तरह कुल दिशाएं 10 होती है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से जिन 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया है उनके नाम क्या हैं? उन प्रजापतियों के नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, कृतु और वशिष्ठ। पुराणों में यही 7 प्रजापति 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन 7 महर्षियों के 7 बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी उन्हीं वंशों के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित 4 वेद कौन से हैं? ब्रह्मा जी ने यज्ञों की सिद्धि के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रमोशन देख लेते हैं। PM's Choice. Purchase your favorite bags from Natraj Luggage. You can visit our shop or you can purchase it online. PM's Choice। अपनी पसंद की बैग को नटराज लगेज से खरीदे। आप हमारी दुकान पर आ सकते हैं या ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। मनु कौन थे? स्वयंभू मनु हिंदू धर्म में 14 मनुओं में से पहले हैं। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र और शत्रुपा के पति हैं। उन्हें धरती का पहला पुरुष माना जाता है। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रजा की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। उसके आधे भाग से वह पुरुष हुए और आधे भाग से स्त्री हुए। पुरुष का नाम मनु था, उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री का नाम अयोनिजा शत्रुपा था। वो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके मनु को पति रूप में पाया था। मनवंतर काल क्या होता है? मनवंतर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मनु की आयु या मनु की आयु में अंतर। ये समय चक्र हिंदू समय चक्र और वैदिक समय रेखा का एक हिस्सा है जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग होते हैं, जिसकी कुल अवधि 30,67,20,000 मानव वर्ष मानी जाती है। कल्प क्या होता है? 14 मनवंतरों को मिलाकर एक कल्प बनता है जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है।